नमस्कार दोस्तों। आज हम पेटेंट लॉ का एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझने वाले हैं, टीचिंग अवे। दोस्तों, कई बार कंट्रोलर ये कहते हैं कि आपका इन्वेंशन ऑब्वियस है क्योंकि प्रायर आर्ट में सब कुछ मौजूद है। लेकिन एप्लीकेंट कहता है नहीं सर, प्रायर आर्ट तो एक्चुअली मुझे उस रास्ते पर जाने से रोक रहा था। यही कंसेप्ट है टीचिंग अवे। टीचिंग अवे का मतलब होता है जब कोई प्रायर आर्ट किसी पर्टिकुलर अप्रोच को डिस्करेज करे या यह सिखाए कि उस रास्ते पर जाना सही नहीं है। यानी कि प्रायर आर्ट ये कह रही है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, इससे नुकसान होगा, और आपने वही तरीका अपनाकर सफलता हासिल कर ली, तो आपका इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं माना जाएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं मैकेनिकल फील्ड से। मान लीजिए कि प्रायर आर्ट कहती है कि प्लास्टिक गियर हाई लोड में टूट जाते हैं, इसलिए मेटल गियर ही इस्तेमाल करें। अब आपने एक स्पेशल पॉलीमर डिज़ाइन किया जिससे प्लास्टिक गियर हाई लोड भी सहन कर लेता है। तो यहाँ प्रायर आर्ट आपको प्रैक्टिकल यूज़ करने से डिस्करेज कर रही थी, आपने वही करके इनोवेशन किया। तो यह टीचिंग अवे का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब फार्मा फील्ड से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि प्रायर रिसर्च ये कहती है कि ड्रग एक्स को हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस करने से उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपने कंट्रोल्ड प्रोसेस डेवलप किया जिसमें हाई टेम्परेचर पर भी ड्रग स्टेबल रहती है। तो प्रायर आर्ट ने तो साफ मना किया था, आपने उस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ा, तो ये भी टीचिंग अवे हुआ। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं सॉफ्टवेयर से। प्रायर आर्ट कहती है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए एल्गोरिथम ए बहुत स्लो है, इसे अवॉइड करें। आपने उसी एल्गोरिथम ए को ऑप्टिमाइज़ करके रियल टाइम बना दिया। प्रायर आर्ट ने आपको डिस्करेज किया था, आपने उसी को इम्प्रूव करके काम कर दिया। तो ये टीचिंग अवे आर्ग्यूमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमें मिलती है उसमें कुछ प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, D1, D2, D3। वो पेटेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं और नॉन पेटेंट या लिटरेचर डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं। कई बार उनके अंदर हमारी इन्वेंशन का दिया हुआ फीचर और आरोप साथ में होता है कि दिस इज़ टीचिंग योर इन्वेंशन। तो जब कंट्रोलर साहब ऑब्वियसनेस का ऑब्जेक्शन देते हैं तो एप्लीकेंट कह सकता है कि सर, प्रायर आर्ट तो मुझे इस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा था, ये देखिए इसमें ये लिखा है। तो दोस्तों, उसको सर्च करना पड़ता है। देयरफॉर माई इन्वेंशन इज़ नॉट ऑब्वियस। यह आर्ग्यूमेंट कई बार पावरफुल साबित होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कि टीचिंग अवे तो हमने जान लिया, अब ये टीचिंग अवे का अपोजिट भी होता है क्या? तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं टीचिंग टुवर्ड्स। इसका मतलब है मोटिवेशन टू कंबाइन। यानी प्रायर आर्ट कहती है यह तरीका सही है, इसे ट्राई करना चाहिए। अगर प्रायर आर्ट खुद आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो आपका इन्वेंशन ऑब्वियस माना जा सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं टीचिंग टुवर्ड्स का। प्रायर आर्ट कहती है कि बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए लो पावर मोड यूज़ करें। आपने भी अपनी इन्वेंशन में वही किया। तो अगर ये प्रायर आर्ट आपके एफईआर में आ गई तो ये आपकी इन्वेंशन को ऑब्वियस सिद्ध करके ख़तरनाक कर देगी। मान लीजिए कि कोई कहता है इस रास्ते से मत जाओ, वहाँ दलदल है, और आप जाते हैं और वहाँ जाके आपको मिलता है एक छुपा हुआ रास्ता जो शॉर्टकट देता है। तो दोस्तों, ये टीचिंग अवे है। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे गए और कोई कहे कि इस रास्ते से जाओ, यह शॉर्टकट है, और आप भी वही करते हैं, तो यह तो ऑब्वियस हो गया। तो दोस्तों, टीचिंग अवे एक ऐसा कंसेप्ट है जो दिखाता है कि इन्वेंशन ऑब्वियस नहीं है क्योंकि प्रायर आर्ट ने खुद उस रास्ते को डिस्करेज किया था। और इसका उल्टा टीचिंग टुवर्ड्स इन्वेंशन को ऑब्वियस बना सकता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी पेटेंट स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट कर रहे होते हो तो सिर्फ अपना इन्वेंशन मत बताइए, प्रायर आर्ट ने क्या कहा यह भी लिखिए। अगर प्रायर आर्ट उस दिशा में जाने से रोक रही थी तो आप इस बात को लिखिए कि प्रायर आर्ट ने ये कहा और उसके बाद भी हमें सफलता मिली। तो प्रायर आर्ट डिस्करेज कर रही थी और आपने उस बैरियर को तोड़ा, तो वहाँ पर प्रायर आर्ट का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। तो कंट्रोलर्स आपको सीधे सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर टीचिंग अवे मौजूद है। आप अपनी इन्वेंशन को इस तरह से फ्रेम करें कि प्रॉब्लम क्या थी और प्रायर आर्ट क्या सिखा रही थी, आपने क्या अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन दिया। दोस्तों, जब हम फॉर्म 2 में डिटेल डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ पर
रिलेवेंट प्रायर आर्ट का भी एक सेक्शन हम डाल सकते हैं और हमें डालना चाहिए। और उसमें हम क्रमशः जो भी हमें प्रायर आर्ट सर्च में मिलते जुलते डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको लिखना चाहिए, उसकी टीचिंग हमें बतानी चाहिए और ये भी उसमें संकेत देना चाहिए कि जो हमारी इंस्टेंट इन्वेंशन है वो इस सिद्धांत से अलग रास्ता दिखाती है। मतलब समस्या का समाधान यहाँ नहीं है। आपने क्या अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन दिया। जैसे मैकेनिकल में एक एग्जांपल लेते हैं, लाइट वेट गियर की समस्या है। प्रायर आर्ट कहती है कि प्लास्टिक वीक है, इसे इस्तेमाल मत करो। आपकी इन्वेंशन कहती है स्पेशल रेनफोर्स प्लास्टिक गियर। तो ये नैरेटिव खुद ही टीचिंग अवे एस्टेब्लिश कर देता है। और इसके अलावा जो है, अगर पॉसिबल हो तो कंपैरेटिव डेटा दें। और मान लीजिए कि प्रायर आर्ट जो है वो केमिकल अनस्टेबल है, तो आपका डेटा कह रहा है कि स्टेबिलिटी अचीव्ड अंडर सम कंडीशंस, तो कंट्रोलर को लगेगा कि यह ऑब्वियस इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आए और कंट्रोलर ऑब्वियसनेस का ऑब्जेक्शन दें, तब आप सीधे ये आर्ग्यूमेंट उठा सकते हैं कि सर साइटेड प्रायर आर्ट एक्चुअली टीचेज अवे फ्रॉम द क्लेम्ड इन्वेंशन। और वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ डिस्करेज किया गया, उस लाइन को बताइए। आपने कैसे उस डायरेक्शन में जाकर सक्सेस पाई ये भी बताइए। यह आर्ग्यूमेंट कई बार रिजेक्शन को पलट देता है। अब एक प्रश्न लेते हैं कि जब हम पेटेंट ड्राफ्ट करते हैं तो हम प्रायर आर्ट सर्च भी करते हैं, लेकिन अगर हमें फाइलिंग से पहले ही पता चल जाए कि भाई यह तो किसी एग्जिस्टिंग पेटेंट से काफ़ी मिलती जुलती है हमारी इन्वेंशन, तो क्या हम उसे इग्नोर कर देंगे या उसे स्पेसिफिकेशन में मेंशन करेंगे? सवाल मुश्किल है। जो चीज़ आपके विपरीत जा रही है, क्या आप ये साहस दिखाएंगे कि उसको अपनी इन्वेंशन के अंदर मेंशन करें? क्या कोई एप्लीकेंट खुद अपने खिलाफ एविडेंस देगा? कुछ लोग सोचते हैं कि क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट का रेफरेंस देना तो बस एक फॉर्मल दिखावा है, लेकिन क्या ये सच है? पूरी तरह सच नहीं है। इंडियन पेटेंट लॉ में आप पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आप हर प्रायर आर्ट को खुद डिस्क्लोज करें, लेकिन स्पेसिफिकेशन में रिलीवेंट प्रायर आर्ट का जिक्र करना एक स्मार्ट ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस है और इसके पीछे सॉलिड रीजंस भी हैं। दोस्तों, अगर आप प्रायर आर्ट को मेंशन ही नहीं करोगे तो कंट्रोलर्स आप करेंगे और वो फिर अपने तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही मेंशन कर देते हैं तो आप कहानी ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप कि हाँ यह प्रायर आर्ट है, लेकिन यह एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाने से डिस्करेज कर रही है। यानी आप तुरंत टीचिंग अवे का फाउंडेशन बना देते हैं। तो दोस्तों, क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट मेंशन करना कोई दिखावा नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक टूल है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करें, क्योंकि इससे आप नैरेटिव कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में, टीचिंग अवे को आप एस्टेब्लिश करते हैं और इन्वेंटिव स्टेप को मजबूत करते हैं। लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। ब्लाइंडली हर प्रायर आर्ट नहीं डालनी चाहिए और बिना एनालिसिस के मेंशन करना भी आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए हमेशा पहले आइडेंटिफाई करें क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट, फिर उसे एक्सप्लेन करें, उसका लिमिटेशन बताएं और फिर ये दिखाएं कि आपका इम्प्रूवमेंट क्या है। हमेशा 3 चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए कि प्रायर आर्ट क्या कह रही है, और ये डिस्करेजिंग पार्ट होना चाहिए। आपने क्या किया वो कॉन्ट्रेरी स्टेप करके दिखाइए, और क्या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला वो रिजल्ट लिखिए। और दोस्तों, पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे टीचेज अवे, डिस्करेज, कॉन्ट्रेरी टू कन्वेंशनल टीचिंग, अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल इफेक्ट। दोस्तों ध्यान रखें, सिर्फ प्रायर आर्ट साइट करके छोड़ मत दीजिए, उसे तोड़कर अपना एडवांटेज बनाइए, क्योंकि अच्छी ड्राफ्टिंग वही है जहां प्रायर आर्ट दुश्मन नहीं बल्कि आपका गवाह बन जाता है। अब एक सवाल और लेते हैं कि आजकल प्रायर आर्ट सर्च के लिए पावरफुल सॉफ्टवेयर्स हैं, AI टूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर किसी प्रायर आर्ट को अपने पक्ष में आप इस्तेमाल करते हैं तो AI की पकड़ में भी तो आएगा वो। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि AI ऑनेस्टी को नहीं समझता। AI तो लॉजिक और सिमिलरिटी समझता है। दोस्तों, AI टूल्स क्या करते हैं? वो कीवर्ड्स को मैच करते हैं, अधिक से अधिक सीमेंटिक सिमिलरिटी निकालते हैं
और टेक्निकल फीचर्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन दोस्तों एआई यह भी तो नहीं समझते कि कौन सा प्रायर आर्ट डिस्करेज कर रहा है, कहाँ टीचिंग अवे है, कौन सा आर्ग्यूमेंट लीगली स्ट्रांग है। दोस्तों ये काम तो अभी भी ह्यूमन माइंड कर रहा है, मतलब कंट्रोलर कर रहा है और एप्लीकेंट कर रहा है, बस ये दो लोग कर रहे हैं, एआई नहीं कर रहा है ये काम। एआई तो आपको प्रायर आर्ट ढूंढ कर देगा, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी कंट्रोलर महोदय लेते हैं। और कंट्रोलर क्या देखता है? टेक्निकल डिफरेंस देखता है, अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट देखता है, टीचिंग अवे हो रही है वो उसे पकड़ते हैं और आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ पे जाते हैं। दोस्तों गेम अभी भी ड्राफ्टिंग और आर्ग्यूमेंट का ही है। क्या एआई के दौर में प्रायर आर्ट छुप सकती है? बिल्कुल नहीं छुप सकती। जो एआई टूल्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत जल्दी सिमिलर इन्वेंशन पकड़ लेते हैं। अगर आपने क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट को इग्नोर कर भी दिया तो 90% चांस है कि कंट्रोलर साहब उसे ढूंढ लेंगे। पहले लोग सोचते थे कि प्रायर आर्ट को छुपा लो, लेकिन आज स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि प्रायर आर्ट को अपने फेवर में कन्वर्ट करो। मान लीजिए कि एआई टूल ने एक पेटेंट ढूंढ लिया और वो पेटेंट आपकी इन्वेंशन के बहुत करीब है, तो अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? एफईआर में जब वो आपको डॉक्यूमेंट दिखता है प्रायर आर्ट का, तो दो रास्ते बचते हैं, या तो उसको इग्नोर करो और कंट्रोलर साहब, अब जो मैं बात आपको कह रहा हूँ एफईआर के अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ, जब आप इन्वेंशन फाइल करने से पहले प्रायर आर्ट सर्च करते हैं उस समय आपको मिलती जुलती इन्वेंशन मिल जाती है, तो उसको आप इग्नोर अगर करते हैं तो इग्नोर करने से बच नहीं जाएंगे। तो वहीं पर आपको ये सोच लेना है कि आप उसको अपनी फाइलिंग में रिलेवेंट प्रायर आर्ट सेक्शन में शामिल करके वहाँ पे कुछ डिफरेंस आप दिखाएं। और अगर आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं और एफईआर में जब सामना होता है तो तब देखें। तो ये स्ट्रैटेजी आपको देखनी है। आप स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं कि प्रायर आर्ट टीचेस द कॉन्फ़िगरेशन बी शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, और फिर आगे क्या जोड़ते हैं? हाउएवर द प्रेजेंट इन्वेंशन सक्सेसफुली एम्प्लॉयज कॉन्फ़िगरेशन बी विद सच मॉडिफिकेशन। अब क्या हुआ कि एआई ने डॉक्यूमेंट ढूंढा, कंट्रोलर साहब ने देखा, लेकिन आपने पहले ही उसका इंटरप्रिटेशन दे रखा है अपनी फाइलिंग में, रिलेवेंट प्रायर आर्ट सेक्शन में, तो आपने नैरेटिव का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम पेटेंट ड्राफ्ट करें तो ये मत सोचिए कि आपने क्या बनाया है, यह भी सोचिए कि दुनिया क्या कह रही थी और आपने उसे कैसे गलत साबित किया। तो वही असली इन्वेंटिव स्टेप है और वही असली पेटेंट ड्राफ्टिंग की कला है। तो दोस्तों अगर ये व्याख्यान आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।